हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास ऑफ 11th अकाउंट FIJC का अकाउंट कर रहे हैं। टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आंसर के साथ। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 2 आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहाँ चेक करें। क्वेश्चन 1 2 आपका रेडीमेड फॉर्म था जहाँ पे कैश बुक और पासबुक आपको रेडीमेड दिया जाता था, मगर आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ये पैराग्राफ फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में। तो सेंटेंस फॉर्म में से किस तरह सम किया जाए वो देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपको पैराग्राफ पूरा दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। ऑन 31 अगस्त 2018, अगस्त का महीना हमेशा याद रखो सब में, क्योंकि BRS में जो इंपॉर्टेंट होता है महीना होता है। तो अगस्त का महीने के लिए हम काम कर रहे हैं। बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 33,600। पासबुक में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो ये नॉर्मल सम है, नॉर्मल बैलेंस है, इसको फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। ये फेवरेबल अनफेवरेबल मेरे ख्याल से मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था आपको। तो अगर पासबुक का क्रेडिट है तो फेवरेबल बैलेंस, और कैश बुक का डेबिट है तो भी फेवरेबल बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 में ये वर्ड नहीं यूज़ किया था मैंने, तो यहाँ पे इसे अभी इसको भी याद रखें। पासबुक और कैश बुक का डेबिट फेवरेबल बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस। तो ये नॉर्मल टर्म है हमारे लिए। एनी हाउ आपको यानी ये सम क्लियरली स्पेसिफाइड किया है कि आपको सम बैलेंस एज पर पासबुक करना है, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक दिया गया 33,600। तो इसी से आपको सम स्टार्ट करना है। ऑन कंपेयरिंग टू बुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वेयर नोटिस। ठीक है, क्वेश्चन है बाद में देखते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अगस्त 2018। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए आपका वर्किंग नोट टेबल, ये याद रखना है आपको। साइन, ये साइन के लिए चाहिए बस। अब ये सम जो है बैलेंस पर पासबुक है, यानी पासबुक क्रेडिट बैलेंस है, नॉर्मल सम है। पासबुक क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल यानी फेवरेबल बैलेंस है ये। तो आप ये वाला कॉलम यूज करोगे यानी साइन, क्योंकि वर्किंग नोट में आप कैश बुक, पासबुक बनाओगे, रिसीप, पेमेंट, विड्रॉल, डिपॉजिट बनाओगे, वर्किंग नोट है ये। और उस वक्त साइन क्या डालना है आपको? प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ वर्किंग नोट भी ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मेट आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है साइन। तो यहाँ पे आपको ये वाला साइन यूज करना है, यानी प्लस माइनस। ये चार्ट आपको याद करना है। आपका क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है वो देखना है। अगर कैश बुक से सम स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा होता है कैश बुक, तो आप साइन क्या डालते हैं? माइनस प्लस। मगर ये सब उन्होंने बोला बैंक पासबुक क्रेडिट बैलेंस, यानी ये वाला मेथड यूज करना है। तो ये फॉर्मूला एक तरह से प्लस माइनस, तो हमने लिख दिया प्लस माइनस। अब बच्चों ये खेल है एंट्री पास करने का वर्किंग नोट में। देखो सोल्यूशन पार्ट तो अलग ही है, सोल्यूशन आपको 2 मिनट में हो जाएगा, जबकि आपको वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको सही से पास किया तो आपका सॉल्यूशन जो है वो 2 मिनट में हो जाएगा, और इजीली हो जाएगा। क्योंकि यहां पे प्लस माइनस का मतलब है इस साइड जो एंट्री आएगी वो ऐड में जाएगी, एज वेल एज इस साइड भी जो एंट्री आएगी ऐड में जाएगी। और पेमेंट और डिपॉजिट का साइन क्या? माइनस, यानी यहां पे अगर जो एंट्री आ रही है वो लेस में जाएगी। अब एंट्री को आपको यहां से 1 से 6 पास करना है यहां के अंदर। सिंपल और बेसिक रूल है। कैश बुक आपका बुक है, पासबुक बैंक का बुक है, इसको ऐसा समझे। कैश बुक में आप लिख सकते हो, पासबुक में बैंक लिख सकता है। तो आपको ट्रांजैक्शन पढ़ना है और समझना है कि पहला इफेक्ट कहां हो रहा है, कैश बुक में हो रहा है या पासबुक में हो रहा है। यानी पहला एंट्री कौन पास कर रहा है, आप कर रहे हो या बैंक कर रहा है, बस ये लॉजिक आपको समझना है। तो पहला स्टेटमेंट है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक but not credited before 31st August 18 amounted to rupees 24,500. चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अब बच्चों चेक बैंक में डिपॉजिट आप ही करने के, आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपका है, तो आप ही चेक जाओगे डिपॉजिट करने। आप कब चाहोगे चेक डिपॉजिट करने? जब कस्टमर आपको चेक देगा, फिर आप वो चेक लेके जाके बैंक में डालोगे। यानी सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि भाई मेरे पास पैसे आ गए। तो 24,500 का फर्स्ट इफेक्ट जो हो रहा है वो कैश बुक में हो रहा है, तो आपको कैश बुक में एंट्री पास करनी है। आगे लिखा है बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर बैंक, यानी ये बैंक में क्रेडिट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिलेशन अपोजिट रिलेशन, उसको भी याद रखना है।
कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट, और कैश बुक का क्रेडिट तो पासबुक का डेबिट। तो रिलेशन याद रखे। तो उन्होंने बोल दिया कि बैंक में क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, इस वजह से तो हम बीआरएस बना रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस हो रहा है। कैश बुक में बता रहा है मगर पासबुक में नहीं बता रहा है, डिफरेंस की वजह से हम ये बीआरएस बना रहे हैं। तो आपका मकसद हमेशा याद रखे कि फर्स्ट इफेक्ट कहां हो रहा है। अब देखते हैं, बस ये हो गया। अब सेकंड में देखते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू एनएफटी 33,000 रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। अब बंदा डायरेक्टली कहां डिपॉजिट करेगा? बैंक में डिपॉजिट करेगा। ये कस्टमर आपको बता ही नहीं रहा है, ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में 33,000 डिपॉजिट कर रहा है। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई डिपॉजिट के कॉलम में लिखे सेकेंड एंट्री 33,000, और उन्होंने क्लियर बोला कि भाई ये सिर्फ पासबुक में यानी कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। उसी तरह से थर्ड ट्रांजैक्शन, चेक इशूड ऑन 20 अगस्त 18। पहली बात तो समझो इशूड क्या है। आप इशूड करोगे किसी मिस्टर एक्स वाई जेड को, तो ये चीज समझना है, इशूड आप करो, बैंक इशूड नहीं कर सकता है, क्योंकि बैंक में सिर्फ अकाउंट है आपका, अकाउंट में पैसा आपका है, तो उसमें पैसा आने जाने की अथॉरिटी आप ही दे सकते हो। तो यहां पे चेक इशूड वर्ड आ रहा है, तो ये समझना है कि बच्चों आपने मिस्टर एक्स को चेक दिया। तो जब आप चेक दे रहे हो तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको ही पता चल रही कि भाई मेरे अकाउंट से पैसा जाने वाला है। तो आप क्या करते हो, तुरंत अपने कैश बुक में एंट्री पास करते हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन पहले आपके पास हो रही है। अच्छी बात है। चेक भी दे दिया आपने 28 अगस्त को, इसी महीने में दिया। वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक ऑन 5 सितंबर 2018, यानी ये बैंक में भी प्रेजेंट हुआ, मगर बच्चों हमारा बीआरएस जो बन रहा है वो महीना है अगस्त का, तो आपको अगस्त महीने की एंट्री देखनी है। इसका मतलब है बैंक में ये सितंबर में आ रहा है, अगस्त में नहीं आ रहा है, तो हमें अगस्त से लेना देना है, क्योंकि हम अगस्त से कंपेयर कर रहे हैं। कैश बुक भी अगस्त का है और पासबुक भी अगस्त का है, तो इसका मतलब है ये 38,800 बैंक में नहीं आया, ये सिर्फ कैश बुक में है और इशूड है, यानी आपने पैसा दिया, तो पेमेंट साइड में इसकी एंट्री पास करेंगे 38,800। ये लॉजिक को समझना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको लॉजिक समझ में आएंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है फर्स्ट इफेक्ट कहां हो रहा है, कैश बुक में हो रहा है या पासबुक में हो रहा है। एनीहाउ क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। बिल रिसीवेबल फॉर 15,000 discounted with the bank was dishonored on 30th August 18. Intimation of the same was received only on 30th September. बिल रिसीवेबल यानी एक तरह का चेक ही है ये। आपको चेक मिला था, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट भी किए थे 15,000 का, मगर बच्चों महीने के आखिरी तारीख में ये चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। तो जब आपको चेक मिला था तो आपने डिपॉजिट किया था, अब ये बाउंस हो रहा है। बाउंस यानी अपोजिट इफेक्ट, यानी अब ये आपके अकाउंट से निकलने वाला है। तो आपके अकाउंट से निकल रहा है, अच्छी बात है, मगर बैंक ने आपको इंटीमेशन ऑफ द सेम वॉर रिसीव्ड ओनली ऑन 3 सितंबर। तो बैंक ने आपको इंफॉर्मेशन अगले महीने दे रहे, अगस्त में आपको कोई पता ही नहीं चल रहा है, यानी आपने कैश बुक में ये एंट्री पास नहीं की डिसऑनर वाली। तो बैंक ने तो अपना काम कर लेगा, क्योंकि बैंक से बाउंस होगा चेक, बैंक को पता चल जाएगा कि भाई चेक बाउंस हो गया, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन बैंक में पास करेंगे, यानी पासबुक में ये एंट्री विड्रॉल साइड आएगी। ठीक है, डिसऑनर का लॉजिक याद रखें। पहली बात तो कि आपको फर्स्ट इफेक्ट देखने के पहले हुआ क्या था, तो चेक पहले आपने डिपॉजिट किए थे, अब ये बाउंस हो रहा है, तो डिपॉजिट यानी आपने यहाँ क्रेडिट में पास किया था, अब बाउंस कर दो इसको, अपोजिट इफेक्ट 15,000। तो लॉजिक समझना है आपको इसकी। फिफ्थ एंट्री पासबुक क्रेडिट साइड, पासबुक क्रेडिट साइड जगह बता रहे हो, देखो आप समझो। पासबुक क्रेडिट साइड वॉज ओवरकास्ट बाय 2,000। अब ये ओवरकास्ट की भी एक छोटी सी थियरी है, इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था मैंने आपको, तो यहां समझना है आपको, क्योंकि दो वर्ड आते हैं, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट, या ओवर टोटल, अंडर टोटल, या टोटल मोर या टोटल लेस करके वर्ड आएंगे आपको, तो उसको समझना है आपको। यहां नीचे थियरी देखें, नोट बनाया मैंने, ओवरकास्ट, टोटल मोर या ओवर रिकॉर्डेड, ये एक ही वर्ड है तीनों। अगर ये एंट्री आती है तो आप क्या करोगे, सेम बुक सेम साइड, यहां पे ओवरकास्ट ही है ना, तो ये ओवरकास्ट हो रहा है, सेम बुक सेम साइड। सेम बुक यानी पासबुक में जो हुआ हुआ, अच्छी बात है, क्रेडिट साइड था, अच्छी बात है। अब आपका आंसर क्या होगा, सेम बुक सेम साइड, यानी जहां हुआ है गलती वहीं कर दो आप भी गलती। तो क्रेडिट बोला है तो हम भी क्रेडिट में ही पास करेंगे 2,000। अगर बच्चों यहां वर्ड होता अंडर कास्ट या टोटल लेस या अंडर रिकॉर्डेड, तो आपको सेम बुक
ये पासबुक ही रहता, हम लोग अपोजिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट था तो आपको फिर ये अपोजिट साइड यानी डेबिट में पास करना पड़ता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ओवरकास्ट अंडरकास्ट के लिए, इसको आपको समझना है। तो ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपके लिए टॉपिक बहुत आसान है। तो ये ओवरकास्ट था, इसलिए ओवरकास्ट का रूल है सेम बुक सेम साइड। तो सेम बुक हमने सेम साइड रखा क्योंकि बुक और साइड ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है। तो सेम बुक सेम साइड, पासबुक में क्रेडिट साइड है तो आप भी क्रेडिट साइड लिखें। थियरी इसको समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बैंक डेबिटेड 400 फॉर बैंक चार्ज इन पासबुक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने डेबिट किया, बैंक यानी पासबुक, डेबिट यानी वो जगह भी बता रही है, पासबुक डेबिट हो रहा है, पासबुक डेबिट हो रहा है। कितना 400, तो ऑलरेडी उन्होंने आंसर दे दिया हमारे लिए तो हम भी डेबिट में लिख देते हैं। और ये एंट्री वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में नहीं हुई। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यहाँ पे कैश बुक पासबुक में, तो कुछ एंट्रियाँ कैश बुक में हुई तो पासबुक में नहीं हुई। तो वो चीज़ आपको बैंक रिकंसिलिएशन में फिर से रिक्रिएट करके बताना है, ठीक है। तो होप सो ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, टेबल समझना है आपको। सिंपल लॉजिक है, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ हो रहा है, कैश बुक में हो रहा था कैश बुक में पास करो, पासबुक में हो रहा था पासबुक में पास करो। और एक चीज़ ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, इसको अच्छे से लिख ले आपको, और ये फॉर्मूला तो आपको याद करना है, ठीक है। तो हमारी वर्किंग नोट अब मुकम्मल हो रही है। तो वर्किंग नोट में आपको ऐड के नीचे एक एंट्री आई, दो एंट्री आई, तीन एंट्री आई, यानी टोटल ऐड के नीचे आपको 3 एंट्री पास करनी है। और उसी तरह से लेस में एक एंट्री आई, लेस में टोटल 3 एंट्री आ रही है। तो लेस में भी 3 एंट्री आ रही है और ऐड में भी 3 एंट्री आ रही है। तो आपको ये ऐड लेस यहाँ से मिल गया। और क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपको बैलेंस पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस है इसलिए फेवरेबल बैलेंस। अगर पासबुक लिखकर यहां डेबिट वर्ड डाल देता हो तो इट विल बी अनफेवरेबल बैलेंस, यानी इसको हम ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? ओवरड्राफ्ट। अनफेवरेबल बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट। इसके ऊपर भी सम करेंगे, बाद में करेंगे। फिलहाल आपको ये लॉजिक समझना है कि ये नोट को किस तरह से वर्किंग नोट में यूज करना है। अब वर्किंग नोट बन गया है, क्वेश्चन रेडी है, तो अब चलते हैं हमारे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, फटाक से हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ रहा, सॉल्यूशन फॉर्मेट ये ड्रॉ करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट हमारा वर्किंग नोट यहाँ ले लेते हैं जो हमने अभी ड्रॉ किया। हेडिंग दे देते हैं 31 अगस्त के लिए बीआरएस बना रहे, रवि की बुक है। तो इन द बुक ऑफ रवि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अगस्त 2018। तो आपको सम शुरू करना है। बैलेंस पर पासबुक 33,600, आउटर कॉलम में लिख देते हैं बैलेंस पर पासबुक 33,600। पहला हिस्सा ऐड का है तो ऐड से स्टार्ट करेंगे। ऐड आपका वर्किंग नोट से देखें तो पहला ऐड है 24,500, नोट नंबर 1 यहाँ से लेना है आपको 24,500। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है उसको समझना है आपको। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। देखो स्टेटमेंट मैंने बोला कुछ भी आप लिखो, रीजन सेम होना चाहिए। आप इसको भी ऐसा लिखते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है। आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ये भी वर्ड डाल सकते हो, आपके ऊपर है। मगर देखो स्टेटमेंट कुछ भी लिखो, रीजन सही होना चाहिए कि भाई चेक डिपॉजिट हुआ था और बैंक में क्लियर नहीं हुआ। फिर अगला ऐड आ रहा है हमारा 15,000 का, 15,000 नंबर 4, यानी ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। और बहुत से बच्चों को स्टेटमेंट समझ में नहीं आता तो बेटर यू राइट ऑल द ट्रांजेक्शन, पूरा आपका ये ट्रांजेक्शन जो है पूरा कॉपी कर दो, अमाउंट और डेट छोड़ के, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। वरना आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, बिल रिसीवेबल डिसऑनर डेबिटेड इन पासबुक ओनली, शॉर्टकट यूज किया मैंने। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ था यहाँ पे डिसऑनर, और ये सिर्फ पासबुक में ही एंट्री हुई, कैश बुक में हुई कब हुई? 3 सितंबर। मगर हमारा बीआरएस कौन सा महीने का? अगस्त का, तो अगस्त में ये एंट्री कैश बुक में नहीं हो रही, सिर्फ पासबुक में हो रही है। अगला ऐड है हमारा 400 रुपया, छठी एंट्री यही यहाँ से लिखेंगे। स्टेटमेंट बैंक चार्जेस के बारे में है, तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, या तो आप इसको ऐसा लिख सकते बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। एनीहाउ मैंने बोला रीजन, आप कुछ भी स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट का रीजन सही होना चाहिए। एनीहाउ टोटल कर लेते हैं, अभी टोटल करके इनको बाहर लिखते हैं। 24 + 15 + 400 टोटल कम्स टू 39,900। टोटल इनर कॉलम हमेशा ऐड होता है, ऐड करके हमने बाहर लिख दिया। अब ये जो 39,900 है ये ऐड का टोटल है, तो अब यहां आप साइन डालें कि भाई ये प्लस साइन है, और किससे प्लस करना? ऊपर वाले से प्लस करना है, 33,600 से प्लस कर दें तो इट कम्स टू 73,500।
ऐड का हिस्सा मुकम्मल हुआ, अब लेस पे जाते हैं। लेस में आपकी पहली एंट्री आ रही 33,000 की। नंबर दो यहाँ से लेंगे, स्टेटमेंट आप यहाँ से लिखेंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू एनएफटी, या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। घुमा फिरा के आप कैसे भी लिखो, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रीजन इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका अमाउंट है कि आपको लेस में क्या लिखना है और ऐड में क्या लिखना है। और इसके लिए आपके लिए वर्किंग नोट आती है। वर्किंग नोट से पहले आपको ये सिंबल बाय हार्ट करने हैं। बैलेंस पर पासबुक है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और अगर बैलेंस पर कैश बुक रहता तो माइनस प्लस माइनस प्लस। तो साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो साइन आपको बताएंगे भाई ऐड में कौन आएगा, लेस में कौन आएगा। तो चलते हैं, अगला लेस आता है 38,800 नंबर 3, यानी ये स्टेटमेंट आपको लिखना है 38,800 का, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और अगला लेस आता है मेरा 2000 का नंबर 5, ये स्टेटमेंट लिखना है आपको 2000 के लिए, पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट। तो इस तरह से वर्किंग नोट के सारे अमाउंट आ गए। अब पहले लेस का टोटल करके बाहर करेंगे, 33 प्लस 38 प्लस 2, तो इट कम्स टू 73,600। टोटल करने के बाद आप इसका साइन डालें कि भाई इसका साइन है लेस, तो अब लेस साइन डाल देते हैं। किससे लेस करेंगे, ऊपर वाले से 73,500 से लेस कर देते हैं। और एक चीज देखो यहाँ पे बच्चों, देखो 73,500 का साइन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब प्लस साइन ही है। तो प्लस साइन 73,500 है और माइनस साइन 73,800 है, तो माइनस साइन यहाँ पे बढ़ गया है। तो आपका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, -300। तो हम यहाँ पे जो लास्ट में जो आपका आंसर आता है उसको अपोजिट लिखने को कहते हैं। तो बैलेंस पर पासबुक है तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस पर कैश बुक, मगर ये साइन नेगेटिव आ गया है, अनफेवरेबल हो गया है। तो अनफेवरेबल बैलेंस को आप बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, ओवरड्राफ्ट। आप अनफेवरेबल लिखेंगे तो भी राइट है, ओवरड्राफ्ट लिखेंगे तो भी राइट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ गया -300। हाँ, अगर ये नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव रहता, जैसे ये 73,500 के जगह पे ये सपोज 75,000 होता, तो 75,000 बड़ा है 73,800 से, यानी आंसर पॉजिटिव आता। तो पॉजिटिव आंसर के लिए बैलेंस पर कैश बुक ही लिखते। मगर ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो जब भी आंसर नेगेटिव आएगा तो आपको वर्डिंग याद रखना है, ओवरड्राफ्ट लिखना है। क्या लिखना है वहां पे, वर्डिंग ओवरड्राफ्ट। तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा मुकम्मल किया पैराग्राफ वाले फॉर्म में। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम पैराग्राफ फॉर्म ही बनाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम सम आपको पैराग्राफ फॉर्म में ही आएंगे। टेबल फॉर्म यानी रेडीमेड फॉर्म में तो नहीं पूछते आपको, खाली इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको रेडीमेड फॉर्म में कैश बुक पासबुक रेडीमेड दिया जाता है तो किस तरह करते हैं वो बताया था मैंने। वैसे आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको ये पैराग्राफ फॉर्म में ही आएगा एग्जाम में, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें। वर्किंग नोट बनाना सीखें, साइन याद करें, और इसको अप्लाई यूज़ कैसे करना वो याद रखें। वापस वाला रूल वही है कि आपको चेक करना है कि भाई फर्स्ट इफेक्ट कहाँ हो रहा है। कैश बुक में हो रहा तो फर्स्ट इफेक्ट कैश बुक में पास करे, पासबुक में हो रहा तो फर्स्ट इफेक्ट पासबुक में पास करे। सेकेंड इफेक्ट के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। होप सो, यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।